गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एक बार फिर मैं मेरे बच्चों आप लोगों के सामने कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को कहानी समझ में आई होगी। जिस कहानी का मकसद था हमें निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करनी चाहिए। कहानी उस सेठ की नहीं है जिसने बिना किसी लाभ पाने की इच्छा से भूखे कुत्ते को अपने हिस्से की 4 रोटियां खिलाई थी। इसके बदले में ईश्वर ने उसे धन दौलत से भरा एक तहखाना प्रदान किया। मेरे बच्चों, कोई भी काम आप करते हो, यदि उस काम के पीछे आपका स्वार्थ है, कोई ना कोई मतलब है, तो उसके अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। आप काम करिए तो बिना स्वार्थ के करिए, फल की इच्छा भी मत करिए। गीता में उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्तु माम फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, कर्तव्य का पालन करते जाइए, लेकिन फल की इच्छा कभी मन में मत रखिए। मेरे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है जिसका सेंटेंस है, जिस पर 4 प्रश्न किए गए हैं। पर सब दिन होतन एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। पहला प्रश्न, सेठ का स्वभाव कैसा था? ध्यान देते थे, इट इज ए कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। सेठ का स्वभाव कैसा था? याद रखना, 3 उनमें क्वालिटी थी। सेठ का स्वभाव विनम्र, मोस्ट पोलाइट, उदार, काइंड हार्टेड, धर्मपरायण, धर्म के रास्ते पर चलने वाले। ध्यान देते चलो, सेठ स्वभाव से विनम्र, उदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। धर्मपरायण इतने कि सबके लिए उनका भंडार घर खुला हुआ था। जो भी उनके पास आता उसकी इच्छा पूरी होती, जो भी भूखा जाता उसको भरपेट भोजन मिलता। कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, जबकि सेठ का स्वभाव कैसा था। यह ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन जोड़ दिए गए, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। आप लोग इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन, सेठ का स्वभाव कैसा था? सेठ स्वभाव से विनम्र, उदार और धर्मपरायण थे। धर्मपरायण इतने कि सबके लिए उनका भंडार घर खुला था। जो भी जाता भरपेट भोजन पाता और जो भी मांगता उसे मिल जाता। दीन दुखियों के लिए उनका घर, उनका अनाज का भंडार, उनका धन दौलत हमेशा खुला रहता था। दूसरा क्वेश्चन, सब दिन होत एक समान का अर्थ बताइए। जब मैं एक्सप्लेन किया था, समरी भी दिया था मेरे बच्चों, याद रखो। सब दिन होत एक समान, सभी दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख है तो बाद में सुख भी आएगा, असुख है तो दुख भी आएगा। सब दिन होते नहीं एक समान का अर्थ है सभी दिन एक समान नहीं होते। सेठ ने गरीबों में, दिनहीनों में अपना ढेर सारा धन लुटा दिया था। अचानक उनके दिन फिर गए और उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। फिर से मेरे बच्चों,
सब दिन होत अनेक समान का अर्थ बताइए। सब दिन होत अनेक समान का अर्थ है सभी दिन एक समान नहीं होते। आज सुख है तो कल दुख होगा। मेरे बच्चों, सेठ ने दीन दुखियों और गरीबों के लिए अपना घर खुला छोड़ दिया था। उन्होंने दीन दुखियों और गरीबों में ढेर सारा धन दौलत बांट दिया था। एक दिन ऐसा है कि उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। दैट इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन, उन दिनों कैसी प्रथा प्रचलित थी? उन दिनों कैसी प्रथा मीन्स रिवाज, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स वे फेमस? उन दिनों कैसी प्रथा प्रचलित थी? उन दिनों यज्ञ को बेचने और खरीदने की प्रथा प्रचलित थी। उन दिनों यज्ञ को बेचने और खरीदने की प्रथा प्रचलित थी। यज्ञ छोटा ही हो या बड़ा हो, बेचने पर उसी छोटा और बड़े के अनुसार उसका मूल्य मिलता था। यज्ञ छोटा हो या बड़ा, उसी के अनुसार बेचने वाले को उसका मूल्य मिलता था। इसमें है एक और क्वेश्चन, सेठानी ने क्या सोचा? गरीबी में पड़ी सेठानी ने सोचा क्यों न एक यज्ञ बेच दिया जाए, एक यज्ञ बेच दिया जाए। ये रहा मेरा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा? क्या सेठ जी ने उस प्रथा से, कौन प्रथा? यज्ञ को बेचने लाभ उठाने का सोचा? ध्यान देते चलना मेरे बच्चों। क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा? इसमें दोनों बातें हैं। यज्ञ बेचने के नाम पर सेठ पहले दुखित हुए, बाद में सेठानी की बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय कर लिया। हाँ, उन्होंने अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। ध्यान देते चल फिर से, क्या सेठ जी ने उस प्रथा का लाभ उठाने का सोचा? सेठ जी ने उस प्रथा का लाभ उठाने की बात पहले नहीं सोची। पहले तो दुखित हुए, बाद में सेठानी की बात अच्छी लगी और उन्होंने अपना यज्ञ बेचने का निश्चय किया। ये रहा मेरे बच्चों तीसरे प्रश्न। चौथे पर हमारे सेठ जी कहाँ गए और क्यों? सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? तो क्वेश्चन, सेठ कहाँ गए और क्यों? सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? सेठ कहाँ गए मेरे बच्चों? सेठ 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर गांव था। 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर गांव था जहां एक धन्ना सेठ रहते थे। सेठ ने उसी कुंदनपुर उसी धन्ना सेठ के पास जाने का सोचा। पहला क्वेश्चन, सेठ कहाँ गया और क्यों? सेठ कुंदनपुर गए। वह कुंदनपुर उनके गांव से 10-12 कोस की दूरी पर था जहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। उनके पास अपना यज्ञ बेचने के लिए गए। क्यों गए? अपना एक यज्ञ बेचने के लिए गए। 1 सेकेंड मेरे बच्चों, सेठ जी कहाँ गया और क्यों? 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, याद रखो। सेठ जी कहाँ गए और क्यों? सेठ जी कुंदनपुर गए। कहाँ गए? कुंदनपुर। पहले पार्ट का होगा। अब पहले बताना है कुंदनपुर कहाँ था। कुंदनपुर सेठ के गांव से 10-12 कोस की दूरी पर था जहां एक धन्ना सेठ रहते थे। उसी धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने के लिए सेठ वहां गए थे। इतना ऐसा। इसी में मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? रास्ता लंबा था, खाने का कोई सामान नहीं था।
इसलिए सेठानी ने पड़ोस से आटा मांगकर 4 मोटी मोटियां बनाई और सेठ को दे दी। वंस अगेन सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? रास्ता लंबा था। लंबा कितना लंबा था मेरे बच्चों? 10-12 कोस। तुम लोग सोच रहे होगे पर्वत से दूर है, नज़दीक होते तो मैं पूछता कि 10-12 कोस कितना हुआ? 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर, 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर। इसलिए मेरे बच्चों रास्ता बड़ा था। वंस अगेन सेठ जी कहाँ गए और क्यों? सेठ जी कुंदनपुर गए, जहाँ धन्ना सेठ रहते थे। कुंदनपुर उनके गांव से 10-12 कोस की दूरी पर था। वे धन्ना सेठ के पास अपना एक यज्ञ बेचने गए थे। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट कैंसर। सेकेंड पार्ट का, सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारियां की? रास्ता लंबा था, इसलिए सेठानी ने पड़ोस से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और सेठ को दे दी। ये रहा मेरे बच्चों पहला आंसर, ये रहा पहला आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा मेरे बच्चों, चारों प्रश्न का उत्तर 1 मिनट। देखिए दूसरा क्वेश्चन याद रखो। सामने वृक्षों का एक झुरमुट में कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, जो सेंटेंस है जिसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है उसमें अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन, ताकि पता चलेगा कहाँ से मैं क्वेश्चन दिया। वंस अगेन टाइपिंग स्टार्ट। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, इसी में आंसर भी है पहले क्वेश्चन। यहाँ रुककर सेठ जी ने क्या किया? और इसमें उन्होंने थोड़ी दूर पर क्या देखा? 2 क्वेश्चन। वृक्षों का झुरमुट, वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर सेठ जी ने भोजन करने और विश्राम करने का निश्चय किया। वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर, कुंज में झुरमुट, मेनी ट्रीज, कुंज मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहीं कुआं था। सेठ जी ने वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर क्या निश्चय किया? सेठ जी ने वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर वहीं पर भोजन करने और विश्राम करने का निश्चय किया। सोचा कि थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर कुंदनपुर के लिए चलेंगे। ये रहा कंप्लीट आंसर। और देखो उन्होंने दूसरे पार्ट, उन्होंने कुछ दूरी पर क्या देखा? उन्होंने कुछ दूरी पर एक कुत्ते को देखा जो भूख से तड़प रहा था। उन्होंने कुछ दूरी पर एक कुत्ता देखा जो भूख से तड़प रहा था। वंस अगेन मेरे बच्चों, सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। क्या विचार किया है ना? और थोड़ी दूर पर उन्होंने क्या देखा? वृक्षों का, वंस अगेन मेरे बच्चों, वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर सेठ जी ने भोजन करने और विश्राम करने का निश्चय किया, ताकि वो आराम करने के बाद ही कुंदनपुर के लिए वो चल सके। उन्होंने कुछ दूरी पर
एक भूखे कुत्ते को देखा जो भूख से तड़प रहा था, उसमें जान नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते की मदद कैसे की? सेठ ने कुत्ते की मदद कैसे की? सेठ ने सोचा कि यदि कुत्ते को भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएगा। सेठ ने सोचा कि यदि कुत्ते को भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरे बच्चों अपने रोटी में से एक रोटी निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े की और कुत्ते के सामने डाल दिया। छोटे छोटे टुकड़े किया और कुत्ते के सामने डाल दिया। थर्ड क्वेश्चन, चौथी रोटी खिलाते समय सेठ ने क्या सोचा? चौथी रोटी खिलाते समय सेठ ने क्या सोचा? चौथी रोटी सेठ ने सोचा कि चौथी रोटी खाकर कुत्ते में जान आ जाएगी, वह किसी गांव में पहुंच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। मैं तो इंसान हूं, मैं एक समय नहीं खाऊंगा तब भी काम चलेगा, पानी पीकर भी मैं कुंदनपुर पहुंच सकता हूं। इसलिए वे पानी पिए और कुंदनपुर के लिए चले। फिर से, चौथी रोटी खिलाते समय सेठ ने क्या सोचा? चौथी रोटी खिलाते समय सेठ ने सोचा कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और किसी गांव में पहुंच जाएगा, इस तरह उसकी जान बच जाएगी। मैं इंसान हूँ, मेरा काम पानी से भी चल जाएगा। और यह सोचकर उन्होंने एक लोटा पानी पिया, कुंदनपुर के लिए चल दिए। ये रहा तीसरे प्रश्न। चौथा मेरे बच्चों, सेठ कुंदनपुर कब पहुंचे? सेठ कुंदनपुर कब पहुंचे? याद रखना, समरी में भी बताया हूं, एक्सप्लेनेशन में भी। और दूसरे पार्ट का वह उनकी किससे क्या वार्तालाप हुई? सेठ संध्या के समय जब घर में दिए जलाए जाते हैं, सेठ संध्या के समय जब दिए जलाए जाते हैं कुंदनपुर पहुंचे। वहाँ उन्होंने अपना एक यज्ञ बेचने की बात कही। धना सेठ की पत्नी ने सेठ से महायज्ञ खरीदने की बात कही। उनकी बातों से, उनकी वार्तालाप से यह पता चल गया कि वे महायज्ञ को छोड़कर कोई दूसरा यज्ञ खरीदने वाले नहीं थे, जिसको सेठ ने नहीं बेचा, क्योंकि वह यज्ञ नहीं किए थे बल्कि अपना कर्तव्य निभाए थे। वन सेकेंड में पूछो, सेठ कुंदनपुर कब पहुंचे? सेठ संध्या के समय, जिस समय घर में दिए जलाए जाते हैं, कुंदनपुर पहुंचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने यज्ञ बेचने की बात कही। सेठानी ने, धना सेठ की पत्नी ने उनसे महायज्ञ खरीदने की बात कही। सेठ उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुए और बिना यज्ञ बेचे ही वहाँ से लौट आए। एकदम छोटा आंसर, बिना यज्ञ बेचे ही वहाँ से लौट आए। रात धर्मशाला में बिताए और दूसरे दिन वे अपने घर पहुँच गए। ये रहा मेरा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सेठ ने अद्योपान सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। अद्योपान से क्या तात्पर्य है? अद्योपान मैं समरी में भी बताया। सेठ अद्योपान का अर्थ है आदि से लेकर अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, प्रारंभ से लेकर अंत तक। पहला क्वेश्चन, अद्योपान से क्या तात्पर्य है? कौन सी कथा अद्योपान सुनाई? अद्योपान का अर्थ है आरंभ से लेकर अंत तक। सेठ ने अपनी पत्नी को कुंदन सेठ से जो बातें हुई थी
वे सारी बातें अपनी पत्नी को बताते, सारी बातें अपनी पत्नी को बताते। यह कथा सुनकर सेठानी पर क्या प्रभाव पड़ा? सेठ की बातें सुनकर, सेठ अर्थात अपने पति की बातें सुनकर सेठानी बहुत खुश हुई। सेठ की बातें सुनकर सेठानी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि मेरे पति दुख के समय भी, मेरे पति दुख के समय भी अपना धर्म का रास्ता नहीं छोड़े, इसीलिए वो बहुत खुश थी। गरीबी में बिताने का, अपना जीवन बिताने का उसने निश्चय कर लिया। तकलीफ नहीं हुई कि उसके पति धन दौलत नहीं लाए, यज्ञ बेचकर धन नहीं लाए, बल्कि वो खुश हो गई कि उसके पति कठिनाई में भी, विपत्ति में भी अपना धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड वन, दिया जलाते समय क्या घटना घटी? दिया जलाते समय क्या घटना घटी? खुश होकर सेठानी दिया जलाई और घर घर में दिखाने लगी। अचानक बरामदे में जाते समय उसके पांव किसी वस्तु से टकरा गए। वह दिया जलाकर पति के पास आई। उसने कहा, देखिए ना, वहाँ की जमीन उभरी हुई है। क्या घटना घटी? वही जो ही पति के साथ वहाँ गई, उभरे हुए पत्थर को उठाई, नीचे तहखाने में जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। लास्ट क्वेश्चन, सेठ सेठानी नीचे तहखाने में उतरे तो क्या देखे? सेठ और सेठानी कुंदा हटाकर सीढ़ियों से जब तहखाने में पहुंचे, उन्होंने धन दौलत का, हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा खजाना देखा। वहां पहुंचकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। अचानक उनके कानों में आवाज आई, सेठ, आपने जो महायज्ञ किया था, भूखे रहकर अपने हिस्से की रोटियां कुत्ते को खिलाई थी, उसी का यह इनाम है, उसी का यह इनाम है। मेरे बच्चों, ये रहा प्रश्न उत्तर। मेरे बच्चों, कर लेना। यूनिट टेस्ट के लिए याद रखो, सिलेबस में आज चला जाएगा आप लोगों के पास। सिलेबस में कहानी 1 और 2, कहने का मतलब बात अठन्नी की और काकी, बात अठन्नी की और काकी, यही सिलेबस में है, जिसमें से यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 चैप्टर, बात अठन्नी की और काकी। चैप्टर को पढ़ लेना मेरे बच्चों। मेरे सारे प्रश्न, दिए हुए जो प्रश्न हैं उसमें से नहीं पूछे जाएंगे, चैप्टर के भीतर से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर मैं नहीं दिया हूँ, जिनका उत्तर मैं नहीं दिया हूँ। इसलिए मेरे बच्चों सावधान रहिएगा। रीड द चैप्टर। मेनी ऑफ यू डोंट हैव द बुक। यदि पढ़ोगे भी नहीं, यदि तुम्हारे पास बुक भी नहीं है, बाय द बुक, या जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ उसी आधार पर आंसर लिखना। ओके मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।